नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं जब भी स्लीप साइकिल के बारे में बात करते हैं तो हम सभी ने सुना है कि सभी का स्लीप साइकिल है जो कम से कम 7 या 8 घंटे तो होना ही चाहिए। और साथ ही अगर हम स्लीप साइकिल के बारे में बात करें कि अगर किसी का सही ना हो या फिर कि स्ट्रेस हो, किसी बात को लेकर कोई टेंशन हो, घर परिवार फाइनेंशियल कोई इशू या फिर किसी बात का कोई फैमिली टेंशन हो या किसी भी चीज़ को लेके हो, तो क्या इससे हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आ सकते हैं? क्या इससे डायबिटीज़ में शुगर लेवल क्या बढ़ सकता है? बीपी क्या बढ़ सकता है? आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इस पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद हुसैन सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो सर मच। आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें जैसा कि अभी आपसे हमने बताया कि स्लीप साइकिल किसी का सही ना हो, किसी चीज़ को टेंशन हो, फैमिली इशू या फाइनेंशियल किसी चीज़ को भी स्टेबिलिटी के लेके टेंशन हो, तो क्या इससे हो सकता है कि हार्मोन्स में भी बदलाव आए और इससे है जो बीपी शुगर बढ़ जाए या कुछ ऐसी चीज़ें या शरीर में इसका कुछ ऐसी चीज़ें दिख सकती हैं? हाँ, स्लीप रिदम शुड बी विद इन सर्टेन लिमिट्स और हर आदमी को मिनिमम 4 to 6 आवर्स स्लीप लेना चाहिए। ऐसे तो 6 आवर्स नॉर्मल है, मगर 4 आवर्स भी अगर है तो ले सकता, मगर उसका 4-5 रैपिड आई मूवमेंट स्लीप मूवमेंट्स है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप मूवमेंट्स है। ये सब चीज़ को लगाएं तो कुछ लोग जो है 60 to 120 मिनट्स में उठ जाते हैं बीच में, कुछ लोग 2 आवर्स के बाद उठ जाते हैं, कुछ उसका देर आर सर्टन आवर्स इन विच दे द स्लीप इज़ ब्रोकन एंड दे गेट अप। तो स्लीप जो है एक नॉर्मल स्लीप तो बहुत ज़रूरी है फॉर ए हेल्दी लाइफ एंड फॉर कंट्रोलिंग शुगर, और इट हैज़ बीन प्रूव दैट इफ़ यू लीड अ नॉर्मल स्लीपिंग रिदम तो आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद से हार्मोनल स्ट्रेस तो है ही है। अगर हार्मोनल स्ट्रेस है और स्लीप रिदम भी रेगुलर है, तब तो और शुगर के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। और इस सच केसेस में इनको एक रेफरेंस टू ए फॉर एंजाइटी न्यूरोसिस और थिंग्स लाइक दैट शुड बी रेफर्ड टू ए psychoanalyst or a psychiatrist to just to examine him or her and see what is the reason of her anxiety. Okay, most probably at the back of the mind कुछ उनको टेंशन्स रहता है जिस वजह से वो स्लीप रिदम डिस्टर्ब हो जाता, नींद नहीं आती, स्पेशली इन ओल्ड एज आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम इज़ मोर। और ऐसा स्ट्रेस अगर लेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम बढ़ेगा। थायराइड हार्मोन्स है और भी बॉडी हार्मोन्स हमेशा बॉडी में जो एक्टिवेटेड है, तो उसको जो है बचाने के लिए आपको एक नॉर्मल लाइफ लीड करना है, स्ट्रेस को कम करना है, स्लीप साइकिल को कंप्लीट करना है, और उसके बाद से जो है दवाई लेना है। एक रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल आप लीड कीजिएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो कुछ आपको एंटी डिप्रेसेंट्स या अदर टाइप्स ऑफ मेडिसिन टू रिड्यूस योर एंजाइटी एंड टू इंक्रीज स्लीप दी जा सकती है। और जनरली हम देखा है कि वो बहुत सारी दवाएं एडिक्शन फॉर्मिंग ड्रग्स है, इसलिए अगर नॉर्मल वे में स्लीप आ जाए तो आ जाए, नहीं तो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट उसमें दिया जाता है टू इम्प्रूव द स्लीप साइकिल। और स्लीप एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि क्या कितना आवर स्लीप है, ये है, तो उसके बाद से जो है पता चलेगा एंड अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा जो केसेस है दैट इज़ ट्रीटेड ईजली। उनको रीअश्योरेंस करना है, उनको समझाना है, उनको ये करना है कि आपको ये लाइफस्टाइल एक चार्ट बना के देना होता है, these things do's and don'ts you have to follow। और अर्ली स्लीप आप सो जाएं लेटेस्ट बाई 9:30-10, दैट इज़ एडवाइजेबल, एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अगर स्लीप नॉर्मल है तो फिर ठीक है, तो हर सारी बीमारी से बचेंगे, नहीं तो ब्लड प्रेशर भी होगा, डायबिटीज़ भी होगा, हार्ट डिजीज़ भी हो सकता है, साइकोसोमेटिक डिजीज़ भी हो सकता है। इसलिए स्लीप इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एंड दे शुड हैव ए नॉर्मल स्लीप so that they can have a healthy life। जी। So this is my message। और स्लीप साइकिल का रिदम होता है, वो भी मॉनिटर किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो दैट इज़ इन ए लेटर स्टेज। एक्चुअली नॉर्मल वे में अगर स्लीप आने लगे समझाने से, रीएश्योरेंस से, तो दैट इज़ द बेस्ट।
सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।